हरा चना यानी ग्रीन ग्रैम जो कि पोषक तत्वों से भरा है। इसमें विटामिन ई की मात्रा होने से ये आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ साथ बालों और त्वचा के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। हरे चने का सेवन रोज़ाना करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने सूखे चने की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। यूँ तो ताज़े हरे चने को खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सूखे चने से जो भी व्यंजन बनते हैं वे भी बेहतर स्वादिष्ट होते हैं। इसे सलाद में भी बेहद पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ सूखे चने की चटपटी स्वादिष्ट सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूखे हरे चने लिए हैं 1 कटोरी भरकर। जिस तरह के ब्राउन चने होते हैं उस तरह के हरे चने हैं ये। तो चलिए फिर इन्हें सबसे पहले हम भिगोएंगे। इन हरे चनों को मैंने पानी से अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया था और 1 कटोरी चने में मैंने 3 कटोरी पानी मिलाकर इन्हें 7 से 8 घंटे के लिए ढककर भिगोने के लिए रख लिया था। तो देखिए हमारे ये चने बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। ये मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। इनके 2 टुकड़े आराम से हो रहे हैं। तो चलिए फिर इस पानी को हम गिरा देते हैं और कुकर में इन्हें हम पकाने के लिए रख लेंगे। सबसे पहले चने को कुकर में पकाने के लिए रखेंगे। कुकर में 3 से 4 सीटी आने देंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 3 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। चने हल्के से डूब जाएं, बस इतना ही पानी डालना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच तेल या घी। तो चलिए फिर अब कुकर को ढक्कन लगा लेते हैं और इसे पकाने के लिए रख लेते हैं। तो कुकर यहाँ पर ठंडा हो चुका है। कुकर को खोल लेंगे और अब देखते हैं चना कितना पका हुआ है। चने तो बहुत अच्छी तरह से पक के फूल चुके हैं, साबुत हैं, गले हुए बिल्कुल नहीं हैं। देखिए दबाने पर ये अच्छी तरह से दब चुके हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चने की सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उबले हुए हरे चने हैं 1 बड़ी कटोरी भरकर, और इसके साथ है थोड़े से कड़ी पत्ते, जो कि हमारे हर भोजन में इनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से मिक्सी में पीस लिया है। 4 बड़े टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने मिक्सी में इस तरह की प्यूरी बना के रख लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, जिसे कि मैंने काट कर महीन कर लिया है। अब मसालों को देखेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट लिया है। 1 छोटी चम्मच नमक स्वादानुसार। 1 चम्मच हमने नमक चने में भी यूज़ किया है उबालते वक्त। और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं। इस तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल अच्छा गरम हो चुका है। अब इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे। अब पिसा हुआ प्याज डालेंगे। इस प्याज को हम तेज़ आंच में भूनेंगे कम से कम 1 मिनट तक। प्याज ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बस इतना ही भूनना है इसे। इसी बीच में इसमें हम कड़ी पत्ता डाल लेंगे और इसे भी इसके साथ भून लेंगे। प्याज का थोड़ा सा भून जाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चलिए प्याज भून चुके हैं। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें
टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे हम लो टू मीडियम आंच में भून लेंगे प्याज के साथ। कुछ सेकंड टमाटर और प्याज को एक साथ भूनने के बाद इसमें हम मसाले डाल लेंगे। जो मसाले मैंने प्लेट में रखे हुए हैं उन मसालों को डाल लेंगे। मसालों की प्लेट में थोड़ा सा मसाला लगा है तो उसमें 1 छोटी चम्मच पानी डालेंगे और इन्हीं मसालों के साथ मिला लेंगे। तो इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले हल्के से भून जाने के बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिये से भोजन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब इसे इसी तरह से भून लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे, वो है चने का पानी। जो हमने चनों को कुकर में उबालते हुए पानी यूज़ किया था, तो उस पानी को अब हम इस ग्रेवी में डालकर इन मसालों को अच्छी तरह से ढककर पकने देंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम आंच में इन्हें पकने देंगे। तो चलिए अब चने के पानी को हम इस ग्रेवी में डाल लेते हैं और अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो अब इस ग्रेवी को हम ढककर पकाएंगे। तो चले इसे ढक लेते हैं और 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम आंच में पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को निकालकर एक बार ग्रेवी को देख लेंगे किस तरह से पकी हुई है। तो देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अब इसी स्टेज पे हम चना डाल लेंगे इसमें। कुछ देर चने को इसी तरह से ग्रेवी में मिलाएंगे। चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए, हिलाते हुए मिक्स करेंगे चने को ग्रेवी के साथ। और उसके बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे ढककर हम 1 मिनट के लिए लो आंच में पकाएंगे, जिससे कि चने में मसालों का स्वाद अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए फिर इसे ढक लेते हैं। चलिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को निकालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गैस को ऑफ कर लेंगे और दूसरे बर्तन में इस सब्ज़ी को निकाल लेंगे। मसाले सब्ज़ी में बहुत अच्छी तरह से चिपके हुए हैं, तो इसी तरह से हमें सब्ज़ी चाहिए थी। तो देखिए सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद मैंने गैस ऑफ कर लिया है और इस बर्तन में अब मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। ये चटपटी मसालेदार ग्रेवी वाली सब्ज़ी है जो कि सूखी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी या चावल किसी के भी साथ खा सकते हो। आप इसे पाव के साथ भी खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती है। तो चलिए फिर इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हम हल्का हल्का डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया काटकर इस तरह से सब्ज़ी में डाल लिया है और प्याज के इस तरह से लच्छे गोल गोल काट कर मैंने रख लिए हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, हरी मिर्च रखकर और प्याज गोल गोल काट कर इस तरह से सजा सकते हो। तो ये प्लेट बहुत ही सुंदर लगेगी। तरी वाली सब्ज़ी तो आप हमेशा बनाते ही होंगे। आज आप इस तरह से हरे चने की सूखी सब्ज़ी बनाइए और अपनों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए, रोटी, पराठा, पूरी, चावल या पाव के साथ। जो नहीं खाने वाले होंगे वे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।